स्त्रियां किस श्राप के कारण ही गर्भवती होती हैं, आइए जानते हैं। जय माता दी दोस्तों, आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पास माता सरस्वती आकर उनसे पूछने लगती हैं, हे स्वामी, आपने सृष्टि की रचना तो की है, आपने अपने मन से तथा शरीर के अलग अलग अंगों से अनेक ऋषि मुनियों को प्रकट किया है तथा अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्व तथा देवताओं को भी प्रकट किया है। आपने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है, किंतु हे प्रभु, स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? यह कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? तब ब्रह्मा जी कहने लगते हैं, हे देवी, आज आपने उचित ही प्रश्न किया है और यह बात सत्य है कि संसार में सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भधारण का कष्ट होता है। गर्भधारण करने में स्त्रियों को अत्यधिक पीड़ा होती है। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान से पूरा सुनिए। जो भी स्त्री इस कथा को श्रवण करती है उसे अत्यंत गुणवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। हे देवी सरस्वती कहने लगती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए। फिर ब्रह्मा जी कहने लगते हैं, हे देवी सरस्वती, पुलस का जन्म मेरे कान से ही हुआ है। पुलत मेरे मानस पुत्रों में से एक है। मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की हैं तथा उनके प्रकट होने का एक उद्देश्य है, उसे समझाता हूँ। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरी ही आज्ञा से सतयुग में महर्षि पुलस सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने के लिए गए थे। वहां पर आश्रम का निर्माण करके पुलस घोर तपस्या करने लगे। उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आए। उन सभी की दृष्टि पुलस पर पड़ी तो वे सभी उनकी चेष्टा करने लगे। उन्होंने पुलत की तपस्या में अनेक बार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल खेल में अप्सरा पुलत के तप को भंग करने का प्रयास करती रही, उन्हीं तपस्या में बाधा निर्माण करने लगी। तभी पुलत ने क्रोध में आकर वहां पर उपस्थित सभी अप्सराओं और गंधर्व को यह चेतावनी दी, आज के बाद जो भी प्राणी उनके सामने आएगा और उनकी तपस्या में विघ्न डालेगा वह गर्भ धारण करेगा। पुलत की ऐसी कठोर वाणी सुनकर समस्त अप्सराएं, गंधर्व आदि भयभीत हो गए और वहां से डरकर दूर भाग गए। उसी समय में पर्वत की कंदर में ऋषि तृणबिंदु की कन्या हविबुआ अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुल्य के कहे गए वचन को नहीं जानती थी। फिर एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहाँ पर ऋषि पुलत तपस्या कर रहे होते हैं। तृणबिंदु की कन्या अपनी सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलत के आश्रम पर पहुंच गई। जब हविबुआ महर्षि पुलस के सामने आकर खड़ी हो गई तो उसकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि पुलत की दृष्टि पड़ते ही पल्सस के श्राप का प्रभाव उस पर पड़ने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो जाती है। अचानक स्वयं के शरीर में इस प्रभाव का विचित्र बदलाव देखकर वह वहां अत्यंत घबरा जाती है। उतने में ही उनकी सखियां उस स्थान पर आ जाती हैं। हरबुआ ने उसे उस घटना के बारे में बता दिया। फिर हरबुआ की सहेलियां उसे लेकर उसके पिता के घर चली गईं। वहां जाकर हरबुआ ने अपने पिता को सारा वृतांत सुनाया
और अपनी पत्नी की यह बात सुनकर महर्षि तृणबिंदु को बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला कि महर्षि पुलस्त्य के द्वारा श्राप दिए जाने उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वे अत्यंत दुखी हो गए और तुरंत ही अपनी कन्या को साथ लेकर विश्वमेरु पर्वत पर चले गए। वहां पर उन्होंने महर्षि पुलस्त्य को देखकर उन्हें नमस्कार किया और क्षमा याचना करने लगे। ऋषि तृणबिंदु कहने लगे, हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप परम दयालु और परम कृपालु हैं। आज मेरी पुत्री के द्वारा आ जाने में ही अपराध हुआ। वह आपके द्वारा कहे गए कथन से अनजान थी। आप ही के श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इसलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? कलंक लग गया है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मेरी बेटी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। उसके मन में इंच मात्र भी दोष नहीं है। वह अनजाने में ही आपके श्राप को ग्रहण कर लिया है। यह सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। इस प्रकार से ऋषि तृणबिंदु ने आदर पूर्वक महर्षि पुल्य से विनती की। तृणबिंदु के आकर सत्कार और स्तुति से महामुनि पुलस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए और हर भुजा को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने ऋषि तृणबिंदु को आश्वासन देते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे ही कारण तुम्हारी बेटी गर्भवती हुई है। इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को मैं अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। इसलिए तुम अब चिंता ना करो। इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य ने ऋषि तृणबिंदु की हर बुआ को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तदंतर तृणबिंदु की कन्या हवि बुआ महर्षि पुलस्त्य के साथ उनके आश्रम पर ही रहने लगी और दिन रात बच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगी। महर्षि देवी बुआ की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता, धर्म और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। इसलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा यह पुत्र सारे संसार में विश्वा के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर कुछ समय के उपरांत देवी हवि बुआ ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलस्त्य स्वयं के कथन अनुसार उस पुत्र का नाम विश्वा रखा गया। विश्वा अपने पिता महर्षि पुलस्त्य के समान ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में हुई। उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पत्नी इडबिला का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर मुनि विश्वा की पत्नी लड़बिला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम वेश्रवण रखा गया। वेश्रवण का ही एक नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। फिर कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा धन अध्ययन बना दिया। इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान कुबेर को भेंट भी दिया। कुबेर जी धन के स्वामी हैं। गंधमादक पर्वत पर स्थित संपत्ति तथा 14 भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में है।
कुबेर जी ने उस धन का 1/2 मनुष्यों को प्रदान किया। महर्षि विश्वा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए अत्यंत सुंदर भवन का निर्माण करवाया था, जिसे लंका नाम दिया गया था। उस लंका के गृह प्रवेश के समय भगवान शिव ने ऋषि विश्वा को भी निमंत्रण दिया था। ऋषि विश्वा अपनी पत्नी को लेकर लंका के गृह में प्रवेश कर गए। जब भगवान शिव ने ऋषि विश्वा को दान मांगने के लिए कहा, तब विश्वा की दृष्टि पत्नी कैकसी के छल से उन्हें लंका बनाने के लिए विवश कर दिया। और भगवान शिव को भोलेनाथ हैं, उन्होंने विश्वा को लंका दान में दे दी, जिससे माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने कैकसी को श्राप देते हुए कहा, आज तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन वही तुम्हारी इस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डालेंगे। जिनके बाद विश्वा जी ने भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को प्रदान की, किंतु बाद में कैकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से वह लंका छीन ली। लेकिन त्रेता युग में भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डाला। महादेव कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार से महर्षि पुतल के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं। मैंने संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुष से भी अधिक सहनशील बनाया है। उसमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक होती है। इसलिए स्त्री की रचना करने में मुझे सबसे अधिक समय लगा। गर्भधारण करना यह स्त्रियों के लिए श्राप रूपी वरदान ही है। मैंने स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव भी डाला है, जिससे स्त्रियां अपने बालक का लालन पालन कर सके। इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। स्त्रियां ही इस संसार की आधार है, इसलिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री को ही कहा गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से महर्षि पुतल के श्राप के कारण ही संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।